हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 के एक्सरसाइज को हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चन को एक एक कर करके अभी देखेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। अगर दो ऑड नंबर्स को जोड़ा जाए तो क्या वो ऑड आएगा या इवन आएगा। सेकंड नंबर यानी कि बी में कह रहा है कि इवन नंबर, अगर दो इवन नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो वो इवन आएगा या ऑड आएगा। इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताना है। तो सिंपल सा फंड है, अगर तुमको नहीं आता है ना तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। ए में क्या बोल रहा है कि टू ऑड नंबर्स को सम करना है। तो दो ऑड नंबर को तुम सम कर करके देखो फाइनली क्या आता है। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे एक ऑड नंबर बेटा 5 ले लिया और दूसरा ऑड नंबर 7 ले लिया, तो एग्जैक्टली 5 7 को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि इवन है। यानी हमें ये पता चल रहा है कि ऑड को अगर हम ऑड से ऐड करें तो फाइनल रिजल्ट इवन आएगा। अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लो अपने मन से, कुछ भी जो तुम्हें लगता हो वो ले लो। जैसे 13 तुमने ले लिया और एक 23 ले लिया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देता, कितना आ रहा है, 336 आएगा और 213, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। एग्जैक्टली ये भी क्या हो गया, इवन आ गया। और यहाँ पे क्या है, ऑड है और ये भी ऑड है, यानी ऑड ऑड को ऐड करने पे फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, टू ऑड नंबर्स इज, बेटा ऑड को ऐड करने पे ऑड नहीं इवन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन नंबर। बोलो क्लियर हो गया। तो ये रहा तुम्हारे ए नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक। चलो अब हम बी नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। बी में देखो बोल रहा है कि दो इवन नंबर्स को ऐड करना है, सम करना है। तो यहाँ पे इवन नंबर ले लो, अपने मन से ले लो, एक 2 ले लो और एक 6 ले लो। बेटा दोनों को ऐड करो तो फाइनली ऐड करने पे 8 आ रहा है, यानी ये पता चला कि इवन को अगर इवन से ऐड किया जाए तो फाइनल रिजल्ट इवन आएगा, ठीक है। अच्छा कुछ और एग्जांपल को ले लिया जाए। सपोज दैट कि हमने 54 में हमने ऐड कर दिया बेटा 8, ठीक है। दोनों इवन नंबर है ना, देखो ये 54 भी इवन है और 8 भी इवन है, और दोनों को ऐड करने पे फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 62 आ रहा है और ये 62 भी इवन नंबर है। इसका मतलब ये पता चला कि दो इवन नंबर को भी ऐड करने पे इवन नंबर आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फटाफट से कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स, ठीक है, इज इवन। यानी कि आप इवन नंबर को ऑड करो तब भी इवन, और ऑड नंबर को ऐड करो तब भी इवन नंबर आएगा। क्लियर है। अच्छा तो यहां से फाइनल रिजल्ट को तुम यहाँ पे लिख लो। जैसे कि देखो कि अगर आप दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो फाइनली इवन नंबर आएगा। उसी तरीके से दो इवन नंबर को भी ऐड करते हो तब भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। अच्छा अगर एक इवन हो और एक ऑड हो, हम एक इवन नंबर ले रहे हैं और एक ऑड नंबर ले रहे हैं और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, देन ऐड करने से क्या होगा, यहां पर देख लो, एक 5 ले लिया मैंने और एक 2 ले लिया। बेटा देखो ऑड और इवन को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है जो कि ऑड आ जा रहा है, यानी हमें ये पता चला कि ऑड और इवन को ऐड करने पे ऑड आएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम ऑड लिख देंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है। तो यहाँ से आपने एक रिजल्ट निकाल लिया और इस रिजल्ट को आप ऑलवेज ध्यान में रखोगे। बेटा सेम टू सेम इवन आएगा और डिफरेंट रहेगा तो ऐड करने पे ऑड आ जाएगा। ऑड ऑड को ऐड करोगे सेम टू सेम है तो इवन आएगा, इवन इवन से भी हमारा इवन आएगा क्योंकि इवन इवन सेम है, ठीक है। यहाँ इवन ऑड डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट वाले केस में ऑड आ जाएगा। तो एग्जैक्टली तुमने यहाँ पर इन बातों को समझ लिया। तो हम इन चीजों को लेकर के किसी और पेज में चलते हैं और वहां पे हम आपको फाइनली एक और चीज को बताने वाले हैं, और वो ये कि मल्टीप्लाई करने पे फाइनली हमें क्या मिलता है। तो एक तो हमने इन चीजों को यहाँ पर लिख लिया, अब हम उन्हीं चीजों को चल रहे हैं बताते हैं आपको कि मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। मल्टीप्लीकेशन में भी तुमको ध्यान रखना है, वो तो एडिशन में था, अब मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन प्ली, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन
बेटा यहाँ पे जो तुम देखे थे ये एक्चुअली में एडिशन की बात हो रही थी। एडिशन में आपने ऑड इवन का कॉन्सेप्ट देखा, बट अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखने वाले हैं कि दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे देन क्या मिलेगा। तो दो ऑड को मल्टीप्लाई करने पे बेटा ऑड ऑड है तो ऑड ही मिलेगा, दो इवन को मल्टीप्लाई करने पे इवन इवन से इवन ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर एक ऑड हो और एक इवन हो और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन इवन मिलेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। एक एक एग्जांपल हम सबका ले लेते हैं ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे ध्यान देना, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 15 आ रहा है। ये ऑड ऑड को मल्टीप्लाई किया, देखो ना ऑड ऑड तो यहाँ पे ऑड आ गया। ठीक है, ओ फॉर ऑड। ठीक है, अच्छा ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इवन इवन को देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया, अब दूसरा हम इवन इवन देख लेते हैं। सपोज दैट 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी इवन है और यहाँ 4 भी इवन है। मल्टीप्लाई करने पे आ गया 24 और ये 24 भी इवन नंबर है। इसका मतलब हमें ये पता चला इवन वाले को मल्टीप्लाई करने पे इवन ही आएंगे, ऑड वाले को मल्टीप्लाई करने पे ऑड ही आएंगे। और फाइनली हमें एक और चीज देखना है कि एक ऑड होना चाहिए और एक इवन होना चाहिए। इवन हमने ले लिया 6, ऑड ले लिया 3, 6 3 जा 18 आया। इसका मतलब ये पता चला कि अगर इवन को ऑड से मल्टीप्लाई किया जाएगा देन फाइनली क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। वही चीज को मैंने यहाँ पे लिख डाला है। अब ये दो बातें तुम्हें याद रहेंगी, देन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको करने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। देखो दो केसेस हो सकते हैं, एक तो एडिशन वाला केस हो सकता है, एडिशन में सेम टू सेम रहेगा तो इवन आएगा और डिफरेंट रहेगा तो ऑड आएगा। ऐसे कर करके याद रखना है। ठीक है, सेम टू सेम तो इवन और डिफरेंट रहेगा तो ऑड आएगा। बट मल्टीप्लीकेशन में क्या करना कि ऑड वाले को मल्टीप्लाई करो ऑड ही आएगा, इवन वाले को मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा। और दोनों डिफरेंट है ना, ऑड और इवन है तो ऑड और इवन करने से इवन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑड इवन करने से इवन आ जाता है मल्टीप्लाई में। एग्जैक्टली आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। यहाँ पे सॉल्यूशन तो पीछे ही हो गया, ठीक है, बट हमने क्या किया ना, थोड़ी सी और बातों को डिटेल में मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। यस, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है बेटा, और इस ट्रू एंड फॉल्स को हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो एकदम से गौर से देखना, ध्यान देना, समझना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यानी ए में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे इवन आएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, हम ए नंबर के बारे में यहाँ पे बातों को कर रहे हैं। 3 ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड। ठीक है, तो फाइनली तुम बेटा बताना कि दो ऑड को ऐड करने पे सेम टू सेम है तो यहाँ से इवन आएगा और प्लस में ये ऑड है। ठीक है, तो ऑड ऑड को ऐड करने पे इवन आ गया और फाइनली ये ऑड बचा। तो अब बताना इस इवन और ऑड को ऐड करने पे, ये डिफरेंट है ना, और तुम्हें पता है कि जब डिफरेंट होता है देन ऑड आता है। तो फाइनली इवन और ऑड को जब आप ऐड करेंगे देन फाइनली कितना आना है, तो देन वो आपको ऑड ही आएगा। ऑड और इवन सेम टू सेम रहेगा तो इवन आ जाएगा और डिफरेंट रहेगा तो ऑड आ जाएगा। तो फाइनल जो तुम्हारे आंसर होंगे वो ऑड होंगे कि 3 ऑड को ऐड करने पे ऑड आना चाहिए। बट आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 ऑड इज इवन, तो ये बिल्कुल फॉल्स बात हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। एफ फॉर फॉल्स होता है, ये बात पता है ना। अच्छा सुनो, इसको हम लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल को लेकर के भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमने एक ऑड ले लिया 5, दूसरा ऑड ले लिया मैंने 3 और तीसरा ऑड ले लिया 1। ठीक है, 5 3 8 और 8 1 9। देखो एग्जैक्टली 3 ऑड को आपने ऐड किया तो ऑड ही आ गया। तुम ऐसे भी करके चेक कर सकते हो, और ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग यहाँ पे बी नंबर की बातों को कर लेते हैं। बी नंबर में देखो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यानी कि 2 ऑड पकड़ना है और एक इवन पकड़ना है। तो 2 ऑड पकड़ना है ले बेटा, और एक इवन शामिल कर लेना है, और फाइनली क्या आएगा, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि इवन आएगा। चेक कर लेते हैं कि 2 ऑड और एक इवन को ऐड करने पे क्या इवन आता है। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है कि सेम टू सेम को ऑड सेम टू सेम को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो इवन आता है। तो हमें पता चल गया कि ऑड प्लस ऑड इवन होगा, और प्लस यहाँ पे क्या है बेटा, इवन है। ये भी दोनों का दोनों सेम है तो इवन इवन को ऐड करने पे फाइनली जो हमारा रिजल्ट है वो इवन आएगा। और हमें बोल भी रहा है कि इवन आएगा, इसका मतलब कि ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। लिख लो,
ट्रू, टी फॉर ट्रू, यानी सेकंड नंबर जो है वो हमारा क्या हो गया बेटा, तो वो ट्रू हो गया। अच्छा तुम अपने रियल लाइफ की एग्जांपल से ले लो, नंबर्स उठा करके दो ऑड पकड़ो, मैंने एक 5 ले लिया और एक 7 ले लिया। अच्छा एक इवन भी लेना है तो इवन ले लिया, देखो 7 5 12, 12 में 2 ऐड करोगे तो 14 आएगा, 14 कहने का मतलब 14 एग्जैक्टली। तो आपको इवन आ रहा है तो यस इवन कह रहा था। चलो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, यानी कि 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऑड आएगा। देखो यहाँ पे बेटा मैं सी को सॉल्व कर रहा हूं, 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड इंटू ऑड, हमने कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना, वही बताया ना कि ऑड और इवन के मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे सोचते हैं, ऑड वाले को मल्टीप्लाई करो ऑड आएगा, इवन वाले को मल्टीप्लाई करो इवन आएगा, लेकिन ऑड इवन वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑड वाले को मल्टीप्लाई करने पे ऑड, इवन वाले को मल्टीप्लाई करने पे इवन, और ऑड इवन मल्टीप्लाई करने पे इवन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनली बहुत अच्छे से कर लेंगे, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट ऑड आएगा, और फिर हमें क्या मिल गया, ऑड मिल गया, फिर ऑड ऑड को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एग्जैक्टली हमें ऑड आने को है। और यहाँ पे आपके आंसर में क्या बोल रहा है, यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, यस यस ऑड ही आएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है, हमने यहां से साबित भी कर दिया। जैसे कि हमने एक 5 ले लिया, एक 3 ले लिया और एक 1 ले लिया, 5 3 जा 15 एग्जैक्टली ऑड ही आया। चलो आपने सी नंबर भी कर लिया, अब डी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। डी में क्या कह रहा है कि इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, कोई भी इवन नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, क्वोशिएंट हमेशा ऑड आएगा। कोई भी इवन नंबर ले लो और उसको 2 से डिवाइड दो, सपोज दैट कि हमने इवन नंबर ले लिया बेटा 8, ठीक है, और इसमें हमने 2 से डिवाइड दिया, तो जब 2 से डिवाइड दोगे तो 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या आ गया, तुम्हें 4 आया, और ये 4 ऑड है या इवन है, तुम कहोगे इवन है, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड आएगा। नहीं भाई, कुछ केसेस में ऑड भी आएंगे और कुछ केसेस में इवन भी आने वाले हैं। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ऐसा कहना आपका बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पे आपको टैग दे देंगे, वो भी किसका टैग देंगे, तो फॉल्स का टैग दे देंगे, यानी फॉल्स बात है, ऑलवेज ऑड नहीं, कभी कभी इवन भी आएगा, ऑड भी आ सकता है। ऑड कौन से केस में आएगा, देखो सपोज दैट कि मैंने 6 को 2 से डिवाइड दिया बेटा, तो 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे देखो ये ऑड आ गया, बट यहाँ एक बात कह डाला ना जो हमें तकलीफ पहुंचा दिया, वो कौन सी बात, कि ऑलवेज हमेशा ऑड आएगा। मेरे भाई हमेशा ऑड कैसे आ जाएगा, यहाँ पे इवन भी तो आ सकता है, एग्जैक्टली यहां से तुम बात को समझ लिए। चलो अब हम चलते हैं ई में, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी के सभी ऑड होंगे। मेरे भाई 2 एक प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है और तुमको पहले से भी पता है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि सभी के सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होंगे, ये 2 तो इवन नंबर है, 2 के वजह से ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन बातों को लिख डालेंगे कि नहीं ये फॉल्स बात है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स, तो ई नंबर में फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि सबका सब ऑड नहीं है, एक प्राइम नंबर ऐसा भी है जो इवन है, अब वो प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 जो है वो इवन होता है, इसीलिए सभी के सभी प्राइम नंबर्स हमारे ऑड नहीं हो सकते, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे चलो देखते हैं एफ नंबर में, एफ में क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। बेटा प्राइम नंबर्स का क्या फैक्टर नहीं होता है, एक प्राइम नंबर ले लो 5, 5 किससे किससे डिविजिबल है, 5 1 से भी डिविजिबल है और 5 5 से भी डिविजिबल है। लो भाई प्राइम नंबर के यहाँ दो फैक्टर्स आ गए, और तुम डेफिनेशन से भी जानते हो कि प्राइम नंबर हम उसी को कहते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे देखो कैसी बात कर रहा है, कह रहा है कि डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, के एक भी फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये बात तो कहना बिल्कुल गलत है, तो हम इसे कहेंगे ये फॉल्स बात है, तो यहाँ पे एफ का एफ होगा, यानी एफ का फॉल्स हो जाएगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, जी नंबर में कह रहा है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर को हम सम करेंगे और हमेशा इवन आएगा, ऑलवेज। तो चलो 2 प्राइम नंबर को ऐड कर करके देख लो, यहाँ पे देखो हम जी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो जी में क्या बोल रहा है कि एक हमने प्राइम नंबर 5 ले लिया और एक प्राइम नंबर हमने 7 ले लिया, और 7 5 कितना होता है बेटा, तो 7 5 12, यहाँ तो इवन आ गया, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें इवन देखने को मिल गया।
अच्छा कुछ और भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि अगर किसी केस में ऑड आ गया देन ये बात तो गलत हो जाएगा। तो चलो अब आप क्या करो कि एक बेटा 2 ले लो और दूसरा तुम क्या करो कि एग्जैक्टली 2 के बाद और भी कोई प्राइम नंबर सोचो। प्राइम नंबर यहाँ पे 5 हो गया, अच्छा यहाँ पे 3 ले लो, तो यहाँ पे 2 और 3 करोगे देन कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये देखो ऑड आ गया ना ऑड। तो यहाँ पे तुम्हें ऑड मिल गया, एक 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, दोनों को ऐड करने पे ऑड नंबर आ गया 5। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी नंबर में कि ऑलवेज इवन, हमेशा इवन ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी केस में इवन भी आ रहा है और किसी केस में ऑड भी आ रहा है, तो ये बात हो गया फॉल्स। तो यहाँ पे हम कहेंगे जी का फॉल्स हो जाएगा। एच में कह रहा है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो बिल्कुल सही बात है, ये कहना एकदम से सत्य है, क्योंकि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं। बट क्या है ना कि 2 हमारे इवन नंबर्स हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, एच में हम ट्रू लिखेंगे। अच्छा भाई यहाँ पे आई की बात करते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी के सभी इवन नंबर्स जो है वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे। क्या ऐसा कहना बिल्कुल सही है, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। तो देखो आपको पता है 2 एक इवन नंबर है बट ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर है। तो इसका क्या कहना सही हुआ, तो नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। 2 के वजह से गलत हो गया। 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी 2 को छोड़ के इवन नंबर्स हैं वो सभी के सभी इवन नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर होंगे, और 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो हमारा प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल इवेंट्स आर कंपोजिट, भाई मेरे 2 तो ऐसा इवन है जो प्राइम हो रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे नहीं ये फॉल्स बात है, 2 के वजह से फॉल्स हो गया। अच्छा जे नंबर में देख बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, 2 इवन का प्रोडक्ट इवन आएगा। अच्छा आपको पता है ना कि इवन इंटू इवन ऑलवेज इवन आएगा, हमने बताया भी है। तो इवन इंटू इवन आप इवन कहोगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल से तुम्हें इस ट्रू एंड फॉल्स को बता दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा तुम्हें समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है कि तुम अच्छे से समझ रहे होगे और आप पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना तो कर ही सकते हो कि मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और कोई भी दिक्कतें हो कमेंट कर करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, जब पसंद आ रहा है तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। अच्छी बात है कि देखो यहाँ पे 13 है और 31 है, ये दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए क्योंकि दोनों के पास केवल और केवल 2 फैक्टर्स है। केवल और केवल 2 फैक्टर्स कहने का मतलब या तो 13 1 से कटेगा या 13 से कटने वाला है। उसी तरीके से 31 के साथ भी वही होने वाला है कि 1 और 31 से ही कटेगा। इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर्स का ये ऐसा आपका पेयर है जिसमें दोनों में सेम डिजिट है, 1 3 है और यहाँ 3 1 है। आगे क्या कह रहे हैं कि फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो 100 तक ऐसे पेयर्स आपको बताने हैं जिसमें सेम डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये तो आपने समझ लिया। उसके बाद आप एक देखना, आपको क्या है ना कि पूरा 1 से लेके 100 तक लिख लो और एक एक कर करके ढूंढो, तब जाकर के पता चलेगा। देखोगे कि 17 और 71 बोथ आर प्राइम नंबर्स, और दोनों में 1 और 7 डिजिट यूज हुआ है। इसका मतलब ये भी पेयर हो सकता है। एग्जैक्टली बेटा पेयर कहने का मतलब कि वो जोड़ी में होगा, 2 होगा। ठीक है, 17 एंड 71, एक 17 हो गया दूसरा 71 हो गया। उसी तरीके से तुम आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा 37 और 37 के बाद इसको 73 कर लो। एग्जैक्टली ये देखो 37 और 73 भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों में सेम डिजिट है। एक और पेयर होगा, एक और पेयर कौन सा होगा, तो एग्जैक्टली 79 और 97, ये दोनों के दोनों जो है ना बेटा प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स होने के साथ साथ दोनों में सेम डिजिट का यूज हुआ है। तो यही 4 पेयर्स हैं जो आपको 1 से लेकर करके 100 तक ऐसे पेयर्स हैं जिसमें सेम डिजिट का यूज हुआ है।
बेटा क्लियर हो रहा है? तो आप क्या करोगे, इसका आंसर यही चारों कर देना, ठीक है। ध्यान में रखना, कैसे ध्यान में रखोगे, तो आप क्या करोगे, 13 याद कर लोगे, उससे 31 लिख दोगे, 13 17 37 79 एग्जैक्टली, यही चार याद रखना है और चार को पलट कर कर करके लिख देना है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है कि राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20, 20 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर को अलग अलग करके लिखो। सेपरेटली कहने का मतलब कि अलग अलग। तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स का लिस्ट बना लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से प्राइम नंबर्स, तो वैसे प्राइम नंबर्स जो छोटे हो, लेस देन 20, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 यहाँ पे हम लिख डालेंगे। और 20 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर्स होंगे बेटा, तो सबसे पहला 2 होगा, 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 एग्जैक्टली इतने सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से लेस हैं। और तुम्हें ये बातें याद भी रहनी चाहिए बेटा, 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। प्राइम नंबर्स लेस देन 20 पता चल गया। अब सेपरेटली लिखना है हमें कंपोजिट नंबर भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं कि कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। बेटा 20 से कम जो कंपोजिट नंबर है उन सभी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो प्राइम नंबर को छोड़ दो, प्राइम नंबर के बाद जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि उसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 यानी कि 2 फैक्टर्स से ज्यादा हैं। तो आपको तो पता है कि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 2 3 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो पहला कंपोजिट नंबर बेटा 4 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 4। 4 के बाद 5 प्राइम नंबर है तो फिर 6 लिख लेंगे, 7 छोड़ करके 8 9 10 11 छोड़ के 12 13 छोड़ करके 14 15 16 17 छोड़ करके 18 बस 20 तक, लेस देन 20 तो हमारे यहाँ कहानी 18 तक जाएगा। तो ये आपने इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कर लिया है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है। तो देखो यहाँ पे हम पीछे चलते हैं, 1 और 10 के बीच का जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा बेटा वो 7 होगा। 7 से बड़ा कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, वो कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो 10 से बड़ा हो गया तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या देंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो आप डिटेल में ऐसे लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7। वो कौन सा है बेटा, तो वो 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स। यानी कि आप देखो ए नंबर में ये है कि 44 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है ना कि इसको सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, यानी कि 2 नंबर के एडिशन में तो हमें दिखाना ही है। अब वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, तो वो दोनों नंबर हमें प्राइम नंबर होना चाहिए, अब वो भी ऑड प्राइम्स होने चाहिए, यहाँ पे ऑड प्राइम्स। तो सबसे पहला ऑड प्राइम कौन है बेटा, तो सबसे पहला ऑड प्राइम है बेटा 3। और 3 में हम कितना ऐड करेंगे, जो 44 हो जाएगा। तो 44 में से 3 को सबट्रैक्ट कर दो यानी कि 41। सर अगर हम 41 को यहाँ पे ऐड कर देना तो एग्जैक्टली दोनों को ऐड करने पे 44 आएगा ना, बिल्कुल आ गया। अब देखो 3 भी प्राइम नंबर है और 41 भी प्राइम नंबर है और 3 ऑड प्राइम है और 41 भी ऑड प्राइम है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि 3 और 41 ये हमें यहाँ पे एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया 3 + 41, क्योंकि हमने 41 को एडिशन में लिख दिया, वो भी किसके, तो ऑड प्राइम्स के एडिशन में। अच्छा एक बात तुम जान लो कि इसके और भी सारे हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। कोई बच्चा 341 ना कर करके कुछ और 2 प्राइम नंबर्स को ऐड कर करके दिखा दिया तो एग्जैक्टली वो भी तब भी 44 हो जाएगा। तो इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। बट क्या करो कि तुम शुरुआत से यहाँ पे देखो, जैसे कि बी नंबर को तुम्हें करना है ना, तो बी नंबर में 36 को तुम्हें करना है। तो 36 में सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर 3 हो गया और 3 में क्या ऐड करोगे, जो 36 आ जाएगा। तो तुम कहोगे 33 ऐड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे दिक्कत आ गया, आपने 2 ऑड नंबर तो जोड़ लिया बट ये ऑड नंबर प्राइम है बट इट इज नॉट प्राइम बिकॉज ये 11 से कट जाता है। 11 3 = 33
ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है तो गड़बड़ हो गया, हम 3 के साथ तो ऐड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगला प्राइम नंबर 5 होता है, 5 के साथ हम क्या ऐड करें, जो 36 हो जाएगा, देन तुम कहोगे 31 को ऐड कर लिया जाए। यस, ये भी हमारा ऑड प्राइम है, ये भी ऑड प्राइम है, और दोनों ऑड प्राइम को ऐड करने पे एग्जैक्टली 36 आ भी रहा है, तो आपका 5 एंड 31 हो जाएगा। आप कुछ और चेक कर सकते हो, 7 के साथ चेक कर सकते हो, फिर 7 के बाद 11 के साथ चेक कर सकते हो, फिर आपके आंसर इसके डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मैंने 5 एंड 31 कर लिया। इट में भी तुम्हारे किताबों में भी यही दिया हुआ हो। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन में देखो 24 को हमें वैसा ही करना है, तो सबसे पहला होगा 3 में क्या ऐड किया जाए, 21। बेटा 21 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 3 तो प्राइम नंबर है, बट इस 21 की वजह से गड़बड़ हो गया, इसका मतलब 3 में हम नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 में क्या ऐड किया जाए जो 24 हो जाए, तो तुम कहोगे 19, और 19 ऐड करने से हमारा रिजल्ट भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है ना, ये आपका एग्जैक्टली ऑड प्राइम नंबर है, और ये जो 19 है ना, 19 भी एग्जैक्टली ऑड प्राइम नंबर है, और जब दोनों ऑड प्राइम नंबर्स हैं और उनके सम करने पे 24 आ रहा है, तो एग्जैक्ट हमारा ये पेयर आंसर हो जाएगा। और आप इसके और भी निकाल सकते हो, 7 से चेक कर लो, 11 से कर लो, 13 से कर लो, तुम्हारी मर्जी, जिससे भी करना है कर लो, करके चेक कर लेना, अगर 24 आ जाए तो बढ़िया है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी देख लो, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे कह रहा है कि 18 को वैसा काम करना है, 3 के साथ अगर आप ऐड करोगे 15, बट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन 3 के साथ ऐड करना यहाँ पे बेवकूफी होगी। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, और 5 को हम लोग ऐड करके देखते हैं, किससे ऐड करेंगे, 13 से ऐड करेंगे, देन एग्जैक्टली 18 आ जाएगा। और ये जो 18 आया, तो यहाँ पे 5 एंड 13 दोनों हमारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं, और ऑड प्राइम नंबर्स का सम यहाँ पे 18 आ रहा है, इसका मतलब कि सही है, 5 एंड 13 सही है, और इसके अलावा भी आपके आंसर आ सकते हैं। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन बेटा तुम्हारा ये हो गया। चलो 7 नंबर में देखते हैं कि गिव 3 पेयर्स, यहाँ पे 3 पेयर्स देने हैं प्राइम नंबर्स के, हुज डिफरेंस इज 2, जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाने पे एग्जैक्टली कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। तो वैसे आपको 3 पेयर्स बताने हैं, तो यहाँ पे कुछ रिमार्क दे करके कह रखा है कि 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। अच्छा, यहाँ पे बात ऐसी है कि दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर 2 आ गया, देन उसको हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। अरे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि दो प्राइम नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंस हमें 2 मिलता है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों हमारे ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। चलो वैसा पेयर ढूंढते हैं। तो जो फर्स्ट पेयर है बेटा, शुरुआत से हम लोग करते हैं, 2 ले लेते हैं, और 2 के बाद बेटा 4 लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का आएगा, बट 4 इज नॉट प्राइम, तो 2 और 4 नहीं हो सकता है। तो 2 और 4 जब नहीं हो सकता, देन आगे बढ़ेंगे 2 4 को छोड़ कर करके, देन हम 3 ले लेते हैं, और 3 के जस्ट आगे वाला कौन है बेटा, 5 है। देखो यहाँ पे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो यानी आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 2 आ रहा है, इसका मतलब कि एक पेयर तो मेरा बन गया 3 एंड 5। ठीक है, अच्छा दूसरा पेयर भी हम लोग देख लेते हैं, 3 5 हो गया, 5 7 भी है, हाँ एग्जैक्टली 5 और 7 के बीच का भी डिफरेंस 2 का है, और दोनों हमारे प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, तो एग्जैक्टली ये भी हमारे ट्विन प्राइम्स हो जाएंगे। 5 7 के बाद 7 9, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 9 9 11 भी नहीं होगा, 11 13, यस यहाँ पे हम 11 और 13, एग्जैक्टली 11 13 के बीच का भी 2 का डिफरेंस है, और जब 2 का डिफरेंस हो गया तो एग्जैक्टली ये क्या कहलाएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, तो ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 3 पेयर हमने ट्विन प्राइम का लिख दिया, तो यहाँ पे हो गया ट्विन प्राइम्स। ठीक है, और ट्विन प्राइम्स का पहला एग्जांपल 3 5 5 7 और 11 13। बेटा एक और एग्जांपल तुम्हें बताना है ट्विन प्राइम का, और फटाफट से उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताओ, तुम्हारे कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन कौन से बच्चों को ये समझदारी हो गई है कि वो ट्विन प्राइम को समझ चुका है। बस दोनों के बीच का अंतर कितना का होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ही 2 का डिफरेंस हुआ, तुम क्या कहोगे कि वो दोनों ट्विन प्राइम्स हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको जल्दी से कमेंट कर करके बताना बेटा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम्स। अच्छा, कौन से यहाँ पे प्राइम्स हैं, इसे हमें देखना है। तो यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 23,
23 का एग्जैक्टली ये 1 से कटने वाला है और 3 से कटने 23 से कटने वाला है, तो इसके फैक्टर 1 और 23 ही होंगे। इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, बी नंबर हम चेक कर लेते हैं। बी में यहाँ पे 51 है। बेटा 51 1 से तो कट ही रहा है और यहाँ पे 3 से भी कट रहा है, 17 3 जा 51, ठीक है। और यहाँ पे 17 से भी ये कट रहा है और ये तो 51 से कटेगा ही कटेगा। इसके देखो कितने सारे फैक्टर्स आ गए, 4 फैक्टर आ गए। और तुम्हें पता है कि अगर 4 फैक्टर आ गया यानी 2 से ज्यादा फैक्टर आए, देन दैट इज कंपोजिट नंबर, और ये कंपोजिट नंबर के कैटेगरी में चलाएगा। इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम चलेंगे सी में। सी में देखते हैं 37। बेटा 37 या तो 1 और 37 से ही कटेगा, डिविजिबल होगा, इसके अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि 37 भी प्राइम नंबर है। 26 ये तो ऐसे ही दिखने में लग रहा है कि नहीं, ये 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा, और भी न जाने कितने सारे नंबर से कटेंगे। 13 से भी कट जाएंगे बेटा, और ये 26 से भी कटेगा। हो सकता है कि और किसी नंबर से कट जाए या ना भी कटे, बट 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो तुम्हारा रिजल्ट ये हो जाएगा, तुम्हारा आंसर ये होगा। आपको कॉपी में ऐसे लिखना है। एग्जैक्टली ये मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीजों को बता दिया। अब 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 नंबर क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना कि राइट 7 कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब समझ लो, कॉन्सेक्यूटिव का मीनिंग होता है बेटा लगातार, एक भी बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। राइट 7 कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर, 7 लगातार कंपोजिट नंबर को लिखना है लेस देन 100, 100 से नीचे का, ठीक है। शो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम, उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए। देन वैसा आप ढूंढो, आपको 1 से लेकर करके 1 से लेके 100 तक के सभी प्राइम नंबर्स पते हैं एंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बारे में भी आपको पता है। देन तुम यहाँ पे दिमाग लगाना, देखना तुम 90 से आगे बढ़ना बेटा, ठीक है। 90 कॉम्पोजिट नंबर, 91 कॉम्पोजिट, 92 कॉम्पोजिट, ये 1 और इट सेल्फ के अलावा किसी न किसी से जरूर डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 93 भी हो जाएगा बेटा, ये देखो 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 94, 95, 96, एग्जैक्टली 96 तक ये सभी के सभी तुम्हारे क्या हैं, तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। और ये कंपोजिट नंबर्स में भी कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स, और उसमें आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स है। वो भी कितने सारे, तो 7 कॉन्सेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। इस यही सबसे बड़ा आपको लगातार दिख रहा होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं पे बीच में प्राइम नंबर्स आ जा रहे होंगे। देन आप इसको ध्यान में रखें। बस एक बात ये ध्यान में रखने वाली बात है कि 90 से लेके 96 तक, यानी 90 से लेके 96 तक लगातार हमारे कंपोजिट नंबर्स आते हैं। इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं होता है। और ये काउंटिंग में कितने सारे हैं, तो टोटल ये 7 है। कितने सारे हैं, तो 7 है एग्जैक्टली। चलो हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। यहां पे कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अच्छा भाई, यहां भी बात वैसा ही आ गया कि 21 को क्या करना है ना, कि 3 प्राइम के सम में हमें यहाँ पे ऑड प्राइम्स। पहले हमने क्या किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाला क्वेश्चन बोले तो कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में हमने किया था कि 2 ऑड प्राइम्स को जोड़ करके दिखाना था। यहाँ पे हमें 3 ऑड प्राइम्स को ऐड कर करके 21 लाना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, सबसे पहला ऑड प्राइम बेटा 3 है, तो 3 में कितना ऐड करोगे जो 21 हो जाएगा, तुम कहोगे ये 18, ठीक है। तो बेटा अब हमने तो एक प्राइम नंबर देख लिया, ऑड प्राइम नंबर 3, बट इस 18 को अब हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 18 को भी 2 ऑड प्राइम में हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 ऑड प्राइम में ऐड करने के लिए देखो तो आप यहाँ पे एक यहाँ 5 रखोगे और यहाँ पे एक 13 रखोगे। 13 और 5 को बेटा ऐड करोगे तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखो ये 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर। इट मीन्स कि आपने 21 को कैसे लिख डाला, तो 3 प्लस 5 प्लस 13, 3 प्लस 5 प्लस 13। देखो आपने क्या किया यहाँ पे कि 3 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड कर करके 21 ला दिया। तो एग्जैक्टली कैसे लाना है समझ में आ गया ना। पहला ऑड नंबर पकड़ना है, फिर उसके बाद जो बचेगा फिर उसको भी 2 ऑड नंबर के सम में ब्रेक कर देना है, फिर तीनों को लिख देना है। अच्छा यहाँ भी ठीक क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे
आप कुछ और भी प्राइम नंबर्स को लेकर करके ऐड करेंगे देन 21 आ सकता है। आप ट्राई कर करके देखना, कोई और आंसर इसका हो सकता है, यानी किसी और प्राइम नंबर को ऐड करेंगे देन 21 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें कह रहा है बेटा 31 के साथ भी वही करना है। तो पहला प्राइम नंबर हो गया 3 में हम क्या ऐड करेंगे, जो 21 होगा तो तुम कहोगे 28 ऐड कर दिया, यानी 28 इसमें ऐड किया जाए। अब देखो 28 को भी हमें 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। अब जब तुम इसे 2 पार्ट्स में करोगे देन यहाँ पे ध्यान देना कि क्या क्या करोगे। एक 5 ले लोगे, 5 में क्या ऐड करोगे देन आ जाएगा 23 ऐड करोगे। तो 5 और 23 ऐड करने पे क्या होगा, 28 आ जाएगा। तो यस, आप क्या कर सकते हैं कि इस 31 को 3 + 5 + 23 लिख सकते हैं। और आपको देखना यहाँ पे बहुत अच्छे से गहरे नजर से देखने पे पता चलेगा कि ये 23 और 5 और 3 ये सभी के सभी क्या हैं, ऑड प्राइम्स हैं, और इन सभी को ऐड करने पे मुझे कितना मिल रहा है, तो 31 मिल रहा है। ठीक है, चलो हम सी में देख रहे हैं। बेटा इसका और भी आंसर हो सकता है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आ सकता है, आपकी मर्जी, आप जैसे भी निकाल लो। देखो 53 को हम सबसे पहले 3 ले लिए, 3 में कितना ऐड करेंगे, जो आ जाएगा 53, तो 50 ऐड करेंगे। और अब इस 50 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक ले लिया मैंने, 3 के बाद कौन सा ऑड प्राइम होता है, 5 होता है, तो 5 में यहाँ 45 ऐड करेंगे देन 50 आएगा। बट टेंशन यहाँ ये हो गया कि ये 45 हमारा प्राइम नंबर नहीं है सर, तो 45 हम नहीं ले सकते, यानी 5 के साथ एडिशन वाला जो मामला है वो यहाँ पे नहीं होगा। 5 के अलावा कुछ और आप सोचिए सर। तो नेक्स्ट हमारा 7 है, तो 7 के साथ हम 43 को ऐड कर सकते हैं, देन क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये पता चला कि नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 5 और 3 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, और 3 7 के बाद हमें 43 लेना पड़ेगा। तो 53 = 3 + 7 + 43। और आप इन तीनों को देख लो, ये भी ऑड प्राइम ऑड प्राइम ऑड प्राइम, और तीनों को ऐड करने पे 53 भी आ रहा है। इसका कुछ और भी हो सकता है। अच्छा तुम जरा चेक कर करके देखना, एक ले लेना 13, दूसरा ले लेना बेटा 17, और तीसरा ले लेना 23। ये तीनों आप बेटा ऐड कर करके देखोगे, क्या ऐड करने पे यहाँ पे 53 आ रहा है। जब तीनों को ऐड करोगे अगर 53 आ गया तो तीनों के तीनों हमारे ऑड प्राइम नंबर से। तो मैंने कहा था ना कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप किसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हो और ऐड करते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। डी में क्या करें, 61। तो 61 में भी वही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम 3 लेंगे, 3 में क्या ऐड करेंगे, जो 61 आएगा, तो 58। अब 58 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो 3 के बाद कौन सा ऑड प्राइम होता है, तो 5 होता है। 5 में क्या ऐड किया जाए जो 58 हो जाए, तो तुम कहोगे सर 53। और खुशी की बात ये है कि इस 53 भी ऑड प्राइम है, 5 भी ऑड प्राइम है, और 3 भी ऑड प्राइम है। इसका मतलब 61 को हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 53। एग्जैक्टली ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अच्छा तुम इसमें चेक कर सकते हो, इसमें भी कोई और ऑड नंबर को ऐड करोगे देन तुम्हारा 61 आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, 7 हो गया, 13 हो गया, और तुम 41 हो गया। जरा इन तीनों को ऐड करके देखना, तो क्या 61 आ रहा है। अगर आ रहा है देन बात सही है, और नहीं आ रहा है देन यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, बट आई थिंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन। चलते हैं 11 नंबर पे। यहाँ पे राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 से छोटा 5 पेयर लिखना है, वो भी प्राइम नंबर का लिखना है। हुज सम इज डिविजिबल बाई 5, जिसका सम, जिसको जोड़ने पे 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो 5 का जो भी मल्टीपल है वो 5 से डिविजिबल है। जैसे कि 5 भी डिविजिबल है, 10 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है, 20, ठीक है, 25। बट हमें यहाँ पे क्या बोला है, 20 से कम। ठीक है, तो 20 से कम आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, दोनों को ऐड करने पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, तो ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक तो 3 7 ले लिया, देखो मैंने क्या लिख दिया बेटा, एक 3, 7 लिख लिया। तुम चेक करोगे 3 और 7 को ऐड कर करके, तो 3 7 को ऐड करने पे 10 आएगा, और ये एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है। 5 2 10, यानी कि 2 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 3 7 एक सही पेयर है, यहाँ हिंट्स में भी दिखा रखा है, तुम देख लो। अच्छा 3 7 के बाद तुम और पेयर्स को जोड़ो, 3 7 हो गया ना, तो 3 में क्या जोड़ोगे, जो बेटा अब
3 7 तो 10 हो गया। 3 में क्या ऐड करोगे जो 15 आ जाए, देन तुम कहोगे सर 3 में हम 12 ऐड करेंगे, देन हमारा 15 आ जाएगा और ये 15 हमारा 5 से डिविजिबल होगा, बट 12 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला केस नहीं चलेगा। 3 में हम 12 ऐड करके 15 नहीं कंप्लीट करेंगे। हाँ, 3 में अगर मैं 17 को ऐड कर दूं बेटा, 3 और 17 ले लूं, देन यहाँ पे देखो 3 और 17 को ऐड करो तो 3 17 ऐड करोगे तो 20 आएगा, और 20 एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है। देखो ना 5 से कितने टाइम्स में डिविजिबल है, 4 टाइम्स में डिविजिबल है, ठीक है। यानी 3 और 17 लिया जा सकता है सर, ठीक है। अच्छा, 3 के बाद कोई दूसरा प्राइम नंबर अब सोचो, तो तुम सोचोगे सर 5, ठीक है। अब 10 लाने के लिए 5 में 5 ऐड करना पड़ेगा बेटा, दोनों तो सेम प्राइम नंबर हो गया, इसीलिए 5 वाला कहानी छोड़ दो। 10 मतलब 15 लाओ, तो 15 लाने के लिए बेटा इसमें क्या करोगे, 10 ऐड करोगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 10 ऐड करोगे, बट 10 हमारा प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है। 20 लाने के लिए 15 ऐड करोगे, तो यहाँ पे 15 भी प्राइम नंबर है नहीं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 5 प्राइम नंबर को लेकर के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो अब हम सोचेंगे कोई और प्राइम नंबर, ठीक है, और कोई और प्राइम नंबर हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि देखो 2 के साथ अब सोचना शुरू करो, ठीक है। 2 के साथ सोचोगे तो 2 और 3 देखो ऐड होकर के 5 बन जाएगा, 2 और 3 ऐड करोगे 5 बनेगा, और 5 5 से डिविजिबल है। 2 के साथ क्या ऐड किया जाए जो आपका 10 आ जाए, तो 2 और 8, ठीक है, बट 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 8 के साथ गड़बड़ हो गया। अच्छा, 2 के साथ बेटा 13 को ऐड कर दिया जाए, 15 आ जाएगा, तो एग्जैक्टली 15 5 से डिविजिबल है, यानी कि 2 और 13 भी मेरा एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। बट 2 और 18 नहीं हो पाएगा, ये बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 3 से भी आपने देख लिया, 2 से भी देख लिया, 5 से हो नहीं रहा था, तो अब चले हम 7 से देखने के लिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली 7 में क्या ऐड किया जाए जो ये 10 बन जाए, फिर क्या ऐड किया जाए जो 15 बन जाए, फिर क्या ऐड किया जाए जो 20 बन जाए, क्योंकि 15 10 20 ये सब 5 से डिविजिबल है। तो तुम कहोगे सर 7 में 3 को ऐड कर दिया जाए तो ये 10 बन जाएगा, 10 तो 5 से डिविजिबल होगा, और 7 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब कि 7 3 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, 7 3 हो सकता है, इसमें टेंशन नहीं लेना। अरे 7 के साथ कुछ और भी हो सकते हैं क्या, हाँ 20 कंप्लीट करने के लिए 13 अगर हम ले लें तो 13 और 7 20 हो जाएगा, देन ये भी हो सकता है। तो कितने सारे मुझे करने थे, यहाँ पे 5 पेयर्स करने थे, एक तो आपके हिंट्स में ही दिया हुआ था, बाकी बचे 5 पेयर्स हमने लिख दिए हैं, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली खाली जगहों को एकदम से सुंदर सुंदर वर्ड से फिल करना है, और वो तुम कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। इससे पहले वाले लेक्चर को जो मैंने बताया उसमें मैंने कहा भी था कि बेटा सॉल्यूशन जरूर करना, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजों को, नई नई चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा भी है। इवन यहाँ पे देखो, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, तो एग्जैक्टली सर वो प्राइम नंबर कहे जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, तो प्राइम नंबर्स फिल करेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है, आगे बढ़ो। यहाँ बी नंबर में कह रहा है कि ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और तुम तो बेटा विद्वान हो गए हो जान कर करके, ये सब तुम तो ऐसे ही चुटकी में उड़ाओगे, चुटकी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, यस, ना ही वो प्राइम है और ना ही वो कॉम्पोजिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम, और नॉर कॉम्पोजिट यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्पोजिट लिखेंगे, ठीक है। चलो, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटू कौन सा है प्राइम नंबर, तो वो 2 है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अच्छा, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन है, तो कॉम्पोजिट नंबर की शुरुआत ही 4 से होती है, तो ये 4 हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन, इवन प्राइम नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोला इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, तो इवन नंबर की शुरुआत ही 2 से होता है। तो ये तुम्हारे इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज का एग्जैक्ट सॉल्यूशन रहा, जिसको मैंने करा दिया। तुम क्या करो ना बेटा, इसको बहुत अच्छे से इसका फेयर बना लो, और फेयर बना कर करके तुम इसको करो। आगे की जो भी चीजें हैं वो हम बताएंगे। आपने जो नोट्स बनाया होगा उस नोट्स को डेली का डेली रिवाइज किया करो। जब तक तुम रिवीजन नहीं डालोगे देन तुम्हें क्या है ना कि वो बातें याद नहीं रहेंगी, और जब याद नहीं रहेंगी देन तुम एक अच्छे स्टूडेंट में नहीं काउंट हो सकते, इसलिए फोड़ना है, ठीक है। तो आप जल्दी से क्या करो कि हमारे इस सेशन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट से सॉल्यूशन में या थ्योरी में। जब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।